आइए अब आगे बढ़ते हैं हम। अभ्यास 3F के आप पिछले वीडियो लेक्चर में पहले प्रश्न के 2 खंडों का हल आप देख चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न का खंड संख्या 3 देखते हैं। नियम हमें वही लगाना है, को का भागयोग। ठीक है, याद रखे रहेगा को का भागयोग। सबसे पहले हमें हल करना है कोष्ठक, यदि प्रश्न में है तब। यदि नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे का पर, और यदि का भी नहीं है तो हम और आगे बढ़ेंगे, फिर भागयोग पर आ जाएंगे। तो इस प्रश्न में हम देखते हैं कोष्ठक। तो सबसे पहले हमें कोष्ठक दिखाई देता है। अब कोष्ठक के अंदर हम चिन्ह देखते हैं, एक ही चिन्ह है, तो सीधे सीधे उस चिन्ह को हल कर लेंगे। लेकिन यदि हम अगला प्रश्न देखें जो कि लिखा हुआ है आपके सामने, चौथा खंड, इसमें आप कोष्ठक देख रहे हैं तो कोष्ठक में आपके 2 चिन्ह हैं। अब ये जो दोनों चिन्ह हैं, फिर अगेन पुनः ये चिन्ह आपको को का भागयोग के हिसाब से ही हल करने पड़ेंगे। यानी कि ब्रैकेट के अंदर अब हम आ गए हैं, तो आगे अंदर ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, का भी नहीं है, फिर हमें इसमें भागयोग का प्रयोग करना है। यानी पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, और सबसे अंत में घटाना। ब्रैकेट के अंदर भी ये नियम लगेगा। ठीक है, यानी यदि सवाल के अंदर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो हमें पहले ब्रैकेट को हल करना है, उसके बाद चिन्हों को हल करना है। ठीक है, देखते हैं जब प्रश्न करेंगे तो आगे आएगा हमारे। फिलहाल इस प्रश्न में सिर्फ एक चिन्ह है, तो हमारे समस्या की कोई बात नहीं है। 13 माइनस 8 और 2, 8 दूनी 16, गुणा हमारी कितनी आ गई 16, तो ब्रैकेट हट गया, और प्लस 3, ये बना सवाल। अब इसमें हमारे पास जोड़ है और घटाना है। जोड़ और घटाने के 2 चिन्ह हैं, इन दोनों चिन्हों में हम पहले किसे हल करेंगे, को का भागु जो घ, यानी जोड़ फिर घटाना। तो पहले हमें जोड़ का चिन्ह हल करना है, फिर घटाने का चिन्ह हल करना है। तो देखते हैं, यहाँ पर हम जोड़ते हैं। देखें, इसे जोड़ने का चिन्ह है, तो यहाँ माइनस का 16 है और प्लस के 3 है। यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा, चिन्हों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। माइनस के 16 प्लस के 3 हल करते हैं, कितना बचता है, तो माइनस के 16 और प्लस के 3 जब आप हल करेंगे तो चिन्ह कैसे हो गए, विपरीत हो गए। जब विपरीत चिन्ह हो गए तो सवाल काय का बन गया, एक तरीके से घटाने का। तो माइनस 16 और प्लस 3 जब हम करेंगे तो हमारे पास बचेंगे माइनस के 13। ठीक है, अब इस पर थोड़ा ध्यान दें, कन्फ्यूज़न की बात ना हो, कन्फ्यूज ना हो। यहाँ इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं क्योंकि चिन्ह प्लस है, लेकिन साथ में ये संख्या काय की है, माइनस की संख्या है। तो जैसे हमने पूर्णांकों को हल करना सीखा था, उसी तरीके से इसे हमें हल करना। ये ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, विपरीत चिन्ह हो गए तो हम यहाँ पर घटाएंगे। तो बड़ा अंक 16, 16 में से 3 घटा दिए, कितने बचे, 13 बचे। लेकिन चिन्ह का आएगा बड़े अंक का, बड़े अंक का चिन्ह क्या है, माइनस। तो क्या चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह, यानी माइनस 13 आ जाएगा। ठीक, अब देखें 13 है माइनस 13 बराबर संख्याएं हैं। 13 में से 13 को हम ये बराबर के चिन्ह लगाते चलें। 13 में से 13 को यदि हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न करते हैं, चौथा खंड। जैसा आपको बताया था अभी, ब्रैकेट को हमें हल करना है, 12 है माइनस। अब यहाँ 2 चिन्ह है हमारे पास, एक एक करके हम एक चिन्ह को हल करेंगे। सबसे पहले क्या चिन्ह हल होगा, भाग होगा, भाग जोग, भाग गुणा जोड़ घटाना। तो भाग को हम करेंगे तो 13 ऐसा ही आएगा, माइनस का चिन्ह ऐसा ही आ गया। 3 से हम 12 को भाग करते हैं, कितने बार जाते हैं, 3 चौक 12, 4 बार जाते हैं। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 4, 13 माइनस 4। अब ये ब्रैकेट हमारा यहाँ पर आ गया, 13 माइनस 4। अब हमें क्या कर लेना है, एक ही चिन्ह बचा हुआ है तो कोई झगड़ा ही नहीं है। 13 में से 4 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 9, और ब्रैकेट हमारा हट गया, अकेला अंक बचा हमारा 9। ठीक है, तो ये 9 आ गया। अब 12 में से 9 को घटा देना है। ठीक,
तो 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा 3। ठीक, थोड़े से प्रश्न ये आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं, कठिन लगते हैं, लेकिन नियम यदि आपने अच्छे से समझे हुए हैं तो इनमें कोई भी परेशानी नहीं होनी है। यदि नियमों को आपने नहीं समझा है तो दिक्कत होगी। नियम समझने के लिए आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। 5वां खंड देखते हैं। देखिए यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, यानी कि ब्रैकेट हमें नहीं करना, का भी नहीं है, तो सीधे हमारे पास नियम रह गया भाग जोड़। पहले भाग, गुणा, जोड़, घटाना। भाग देखते हैं, भाग भी इसमें नहीं है। जब भाग नहीं है तो क्या करना है, गुणा। गुणा है तो सबसे पहले गुणा करना है। 28 माइनस का चिन्ह, 5 और 7 की गुणा करनी है तो 5 सत्ते 35, ये आ गए। 5 और 7 की गुणा 35 हो गई, प्लस का चिन्ह है आगे 7। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। -35 और 7 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, कितना मिलेगा, माइनस के 35 हैं, प्लस के 7 हैं, असमान चिन्ह हो गए, यानी घट जाएगा। 35 में से 7 को हम घटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे, 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 बचेंगे और इधर 2 बचेगा, 28 बचेंगे। चिन्ह कौन सा आएगा, बड़े संख्या का चिन्ह आएगा, यानी कि माइनस का चिन्ह है ये। अब देखें, माइनस यानी घटाना बचा है केवल। 28 में 28 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा। अब देखिए यहाँ भाग आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है। अब आप सीधे तुरंत नहीं लगा देंगे भाग जोड़ कि भाग आ गया तो साहब भाग सबसे पहले हमें हल करनी है, लेकिन पूरा नियम क्या होता है, का भाग जोड़, यानी पहले कोष्ठक आता है। तो यहाँ पर आपका पहले कोष्ठक हल होगा। कोष्ठक हल होने के बाद हम भाग जोड़ लगाते हैं। तो सबसे पहले कोष्ठक में 7 और 6 है, जो कि एक चिन्ह है, जोड़ना तो जोड़ लेंगे। 7 और 6 कितने हो गए, 13। ठीक है, कोष्ठक हटा दिया हमने। अब 13 से हमें भाग करनी है 117 को, तो आप भाग कर सकते हैं। 13 नेमा 117 होते हैं, तो 9 बार जाएंगे और उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां। इसमें देखिए 2 जगह कोष्ठक है, ठीक, बीच में भाग भी है, -17, कोई भी दूसरी चीज़ नहीं है। बाहर क्या होता है, प्लस का निशान, तो प्लस और माइनस, -17 ब्रैकेट हटेगा, प्लस के 8 हो जाएंगे, भाग ब्रैकेट है तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हल करना है। 7 में से 3 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा और ब्रैकेट हट जाएगा। अब देखिए चिन्ह हमारे पास क्या है, भाग का है, जोड़ का है, घटाने का है। तो सबसे पहले भाग का चिन्ह हल करते हैं। -17 प्लस 4 से 8 में भाग देना है, तो 4 दूनी 8, 2 बार गए, पूरा पूरा कट गया, प्लस के 2 बच गए। अब -17 प्लस 2, इन्हें जोड़ देना है। ठीक है, असमान चिन्ह है, यानी बड़े में से छोटा घट जाएगा। 17 में से 2 घटा दिए, बचे 15। चिन्ह क्या आएगा, जो अंक बड़ा है, -17 बड़ा है, यानी जो 17 अंक है वो बड़ा है और उसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो हमारा चिन्ह क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पर -15 जो है हमारा उत्तर हो गया। 8वां खंड देखते हैं। 8वें खंड में देखिए क्या हो रहा है। 8वां खंड में आपको तीनों जगह ब्रैकेट दिख रहे हैं, ठीक है, -3 प्लस -6 भाग -3। तो इसको तो हम हटा लेते हैं, -3 और प्लस, यहाँ देखिए -6 भाग -3 दोनों ब्रैकेट्स में हो रही है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ से भाग निकालेंगे, लेकिन ये भाग का चिन्ह है,
तो हम इसे यहाँ पर इस तरीके से हल नहीं कर सकते। हमें इसे हल करने के लिए इतने से हिस्से को हम अलग से लिख लेते हैं। क्या करते हैं? अलग से लिख लेते हैं। कैसे करके? -6 भाग -3। ठीक, तो क्या हो गया? माइनस से माइनस कट गया, 3 दूनी 6। तो यहाँ जो इतना हिस्सा हमने हल किया उसका बार कितना आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा। क्योंकि ये आप देखिए इस तरीके से हल करेंगे, 2 आया हमारा हल, तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे। और -3 और +2 को जब हल करेंगे तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दी, 3 में से 2 घटा दिए, चिन्ह बड़ी संख्या का आ जाएगा, माइनस का 1 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसे हल कर लेंगे। और दूसरे भी तरीके से हल कर सकते हैं। फिलहाल आप इस तरीके से यहाँ पर समझिए। जैसे जैसे आप ज़्यादा प्रश्न करेंगे तो और चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक, अब आगे के प्रश्न देखते हैं। 4 प्रश्न बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखें अब पहले प्रश्न का नमाखंड। 17 + -2 गुणा -5 -4। अब देखिए यहाँ पर ये जो गुणा की चीज़ है, अब यहाँ ब्रैकेट में क्या है? एक ही अंक है। यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है? एक ही अंक है। तो जब एक अंक है तो ब्रैकेट को हम क्या हल करेंगे? कुछ भी नहीं हल कर सकते उसमें। -5 है तो -5 ही रहना है इसमें आंसर। ऐसे ही यहाँ -2 है तो यहाँ -2 ही रहना है। ठीक है, अब ये इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का मतलब बस इसीलिए यहाँ पर है क्योंकि हम 2 चिन्ह जो है एक साथ नहीं लगा सकते। ऐसा नहीं लिख सकते +-3। ठीक, ये लिखने का तरीका गलत है। जब चिन्ह के साथ कोई ऋणात्मक अंक लिखेंगे तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमें ये मतलब है यहाँ पर, इसलिए हम इसे सीधे सीधे हल करेंगे। 17 + -2 गुणा -5। -2 गुणा -5 ऋणात्मक चिन्हों की गुणा हो रही है, समान चिन्ह है, तो उत्तर हमारा क्या आएगा? धनात्मक आएगा। और 2 पंजे 10 आएगा। और उसके बाद -4 हम ऐसे ही लिख लेंगे। ब्रैकेट हम यहाँ लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें ना लिखें। क्यों? क्योंकि धनात्मक चिन्ह आया। यदि गुणनफल हमारा ऋणात्मक होता तो हम यहाँ पर ब्रैकेट का प्रयोग अवश्य करते। फिलहाल हमें यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि धनात्मक आया। अब देखिए अब क्या करना है हमें। अब यहाँ देखें, भाग जोग, ना भाग है ना गुणा है, जोड़ है तो जोड़ कर लेंगे। 17 + 10 समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे। 10 और 17 27। ठीक, और -4 27 और -4 यानी घटाना है। 27 में 7 में से 4 घटाए 3, 2 के 2 2, कितना आ गया? 23। इस तरीके से हम इसे हल कर लेते हैं। 10वां देखें, 10वां खंड इसका। यहाँ पर आपका लाइन ब्रैकेट मिला है, रेखीय कोष्ठक मिला है, तो रेखीय कोष्ठक को हम बिल्कुल छोटे ब्रैकेट की तरह ही हल कर लेते हैं। 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो ये हमारा हल हो गया। 4 में से 3 घटाया, 1 बच गया। यदि ऋणात्मक चिन्ह बच रहा होता तो ब्रैकेट का हमें प्रयोग करना पड़ता। 13 को हमें भाग करना है 1 से। 1 से जब किसी संख्या को भाग करते हैं तो उत्तर हमारा वही संख्या आ जाती है। 1 से 13 को भाग किया तो हमारी वही संख्या उत्तर आएगी। आपको ये नियम बताया जा चुका है पूर्णांकों में, या आप हल करके देख लें। 1 से 13 को भाग कर लें तो 13 आंसर आ जाए। 11वां खंड इसका देखें। देखिए, ऋणात्मक संख्या ब्रैकेट में, ऋणात्मक संख्या ब्रैकेट में, ऋणात्मक संख्या ब्रैकेट में, एक ही संख्या लिखी हुई है, एक ही एक अंक लिखा हुआ है। तो अब हमें सबसे पहले देखना है कि हमें क्या करना है। तो यहाँ गुणा, यहाँ जोड़, यहाँ भाग। तो सबसे पहले हमें भाग करना होगा। ठीक है, तो भाग करने के लिए क्या करेंगे? -36 गुणा -1। ठीक है, प्लस। अब हम 6 से 24 को भाग करेंगे तो 6 चौक 24।
इसे हम ऐसे लिखना चाहें -24/6 रफ में लिख लें तो 6 चौक 24, 4 बार गए, माइनस का चिन्ह आ रहा है तो कितना बचेगा -4, यानी 6 से -24 को भाग किए तो हमारे पास आएगा -4, जिसे हम इस तरीके से ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब हल करना है हमें, तो प्लस का निशान और गुणा का निशान, यानी गुणा को हम हल करेंगे। अब -36 और -1 की गुणा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 36 एकम 36, और इसे आप हल करेंगे तो प्लस और माइनस की गुणा -4, 36 में से 4 आप घटा देंगे तो आपके पास 6 में से 4 घटाए 2 और 3, कितना बच गया 32 बच गया। यही आपका आंसर हुआ 32। ठीक है, खंड 12 देखते हैं। देखें यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह जो है, ऋणात्मक संख्याएं ब्रैकेट में लिखी हुई हैं और बहुत कुछ नहीं है यहाँ पर, तो इन्हें हम ब्रैकेट में ही लिखा रहने देते हैं। -5 माइनस, सबसे पहले हमें भाग करना है तो -15 से -45 को हमें भाग करना है, तो -45 और -15, माइनस से माइनस 15 तियाँ 45, यानी 3 बार चले जाएंगे, तो 15 से 45 में भाग गया तो 3 बार आ गया प्लस के, इसलिए बिना ब्रैकेट के लिख दिया हमने -3। इसके बाद भाग हमारा हो गया यहाँ पर, उसके बाद क्या करना है, हमें गुणा करना है, जो कि हमें दिख रहा है, पूरा लिख लेते हैं इस तरीके से। तो अब हमें गुणा करना है, 5 की गुणा -3 में करनी है, यहाँ से ब्रैकेट को हटा दो तो -5 हो जाएगा, -3 हो गया, प्लस इनकी गुणा कराएंगे तो एक चिन्ह ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो गुणनफल ऋणात्मक आएगा, 5 तियाँ 15, यानी माइनस का 15 आ गया गुणनफल, -5 -3। अब इसे हल कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 15, हल कर लो चिन्हों को। सारे चिन्ह क्या है, ऋणात्मक चिन्ह है, तो जब एक जैसे चिन्ह होते हैं तो अंक जुड़ जाते हैं, इन्हें जोड़ लेंगे, 3 8 और 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 1 और 1 2, यानी -23। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपकी अभ्यास 3F का ये पहला प्रश्न आपके लिए कंप्लीट हुआ है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आप इन प्रश्नों को हल करें, कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट करें, ठीक है, मैं उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।